पुराण भगवान शिव, ब्रह्मा, धर्म और सरस्वती की उत्पत्ति का रहस्य विस्तृत हिंदी व्याख्या। नमस्कार मित्रों, आज हम ब्रह्मा वैवर्त पुराण के ब्रह्मा खंड के एक अत्यंत दिव्य प्रसंग को समझेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग भगवान शिव, ब्रह्मा जी, धर्मदेव और माता सरस्वती भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हैं। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि श्री कृष्ण के परम स्वरूप का गहन आध्यात्मिक रहस्य है। कथा में भगवान शिव सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। संसार में जितना भी तेज, शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य दिखाई देता है, उसका मूल स्रोत श्री कृष्ण ही है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य और प्रकाश, अग्नि का तेज, चंद्रमा की शीतलता और देवताओं की शक्ति भी अंततः उसी परम सत्ता से प्राप्त होती है। भगवान शिव स्वयं महादेव हैं, फिर भी वे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसका संदेश यह है कि ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों में विरोध नहीं है। सभी देवता अपने अपने कार्य करते हुए उसी परम सत्य का सम्मान करते हैं। पुराण में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्त्रोत का पाठ करता है, उसे अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में सफलता और विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, यश और सम्मान की वृद्धि होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, पापों का क्षय, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। इन फलों का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि मन की स्थिरता और भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति भी है। ब्रह्मा जी का प्रकट होना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की नाभि से निकले दिव्य कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह दृश्य अत्यंत प्रतीकात्मक है। नाभि जीवन का केंद्र मानी जाती है। इसका संदेश है कि संपूर्ण सृष्टि का उद्गम भगवान श्री कृष्ण से है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन उन्हें भी शक्ति उसी परम पुरुष से प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी के चार मुख चारों वेदों के प्रतीक हैं। इसका अर्थ है कि संपूर्ण वैदिक ज्ञान भी उसी परम ब्रह्मा भगवान से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी की श्री कृष्ण स्तुति। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप तीन गुणों सत्व, रज और तम से परे हैं। आप नित्य, अविनाशी और अपरिवर्तनशील हैं। आप दिखाई भी देते हैं और अदृश्य भी हैं। आप ग्वाल बाल का सरल रूप धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सदा किशोर हैं। आपकी सुंदरता करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है। आपका श्याम वर्ण स्वरूप वर्षा के नवीन मेघ के समान मनोहर है। आप वृंदावन में रासलीला के माध्यम से अपने भक्तों के दिव्य प्रेम का अनुभव कराते हैं। यहाँ रास का अर्थ केवल नृत्य नहीं है। रास परमात्मा और जीवात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। ब्रह्मा स्रोत के लाभ। पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल इस स्रोत का श्रद्धा से पाठ करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, अशुभ स्वप्न दूर होते हैं, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, परिवार में सुख और समृद्धि आती है, अपयश समाप्त होकर सम्मान प्राप्त होता है। इन फलों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को भगवान की भक्ति और सदाचार की ओर प्रेरित करना है। धर्मदेव की उत्पत्ति। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल से धर्मदेव प्रकट होते हैं। यह अत्यंत गहरा संदेश देता है। हृदय प्रेम, करुणा और सत्य का स्थान माना जाता है। अर्थात सच्चा धर्म केवल नियमों का ही पालन नहीं है, बल्कि भगवान के प्रेम और करुणा से उत्पन्न होने वाला आचरण है। धर्मदेव सबके कर्मों के साक्षी हैं। वे न्याय, समानता और सत्य के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण के 24 दिव्य नाम। धर्मदेव भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं, श्री कृष्ण जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, विष्णु जो संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, वासुदेव जो प्रत्येक जीव के भीतर निवास करते हैं,
परमात्मा गोविंद जो गो, पृथ्वी और इंद्रियों के रक्षक हैं, परमात्मा जो प्रत्येक हृदय में विराजमान है, पुरुषोत्तम जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, अच्युत जो कभी अपने स्वरूप में से विचलित नहीं होते, गोपिका वल्लभ जो भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं। इसी प्रकार उनके अन्य दिव्य नाम उनके विभिन्न गुणों और लीलाओं का वर्णन करते हैं। इन 24 नामों का महत्व उसके पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल इन नामों का स्मरण करता है, उसके भीतर धर्म की भावना बढ़ती है, अधर्म से उसकी रक्षा होती है और मृत्यु के समय उसके मुख से भगवान का ही नाम निकलता है, अतः उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यह शिक्षा हमें नियमित नाम स्मरण का महत्व बताती है। माता सरस्वती की उत्पत्ति। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मुख से माता सरस्वती प्रकट होती हैं। हाथ में वीणा और पुस्तक है। वीणा संगीत और कला का प्रतीक है। सरस्वती जी की पहली स्तुति। प्रकट होते ही माता सरस्वती पहले वीणा बजाती हैं। वे श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हैं, फिर भगवान की महिमा का नृत्य और स्तवन करती हैं। इसका गहरा अर्थ है कि जब ज्ञान प्रकट होता है तब उसका प्रथम कार्य भगवान की महिमा का गुणगान करना होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। सभी देवता भगवान की इच्छा से अपने कार्य करते हैं। धर्म, ज्ञान और सृष्टि के आधार भगवान ही है। भगवान के नाम, स्रोत और भक्ति से मनुष्य का जीवन पवित्र बनता है। ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य भगवान की भक्ति और आत्मिक उन्नति है। इसलिए ब्रह्मा वैवर्त पुराण का यह अध्याय केवल देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक प्रत्येक दिव्य तत्व भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुआ है। शिव की भक्ति, ब्रह्मा का ज्ञान, धर्म की मर्यादा और सरस्वती की विद्या, इन सभी का अंतिम आधार भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए यह अध्याय हमें केवल कथा नहीं सुनाता, बल्कि यह सिखाता है कि यदि मनुष्य श्रद्धा, भक्ति, नाम स्मरण और सदाचार को अपने जीवन में अपनाए तो उसका जीवन भी दिव्य, शांत और सार्थक बन जाता है। राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।